बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, वसीम राजपूत लॉ लॉयर्स ऑनलाइन में हाजिर खिदमत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ऑफेंस रिलेटिंग मैरिज, इसमें मैरिज के मुतल्लिका निकाह पर निकाह करना, अगर अनमैरिड हैं तो आपस में गलत तल्लक रखते हैं, अगर लड़की लड़का दोनों निकाह में है तो निकाह छिपाकर निकाह करते हैं, इस तरह के सोन इस तरह के इसमें सज़ा क्या है, कैद क्या है, फ़ाइन क्या है, इस बारे में मेरे प्रोग्राम में आज जनाब सैयद कमाल हैदर शाह काज़मी साहब, जनाब चौधरी आशिक साहब एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हैं। इनसे ये सवाल करेंगे ताकि मेरे दोस्तों को, एक आम आवाम को भी कानून की आगाही हो। हमारे मुआशरे में इस तरह के गलत रिलेशन, नजायज़ तल्लुकात, इस तरह की बहुत ज़्यादा गैर कानूनी हरकत में लोग मुलव्वस हैं, जिसकी सज़ा और जज़ा का और दोस्तों को पता होना चाहिए, और इस्लाम इस बारे में क्या कहता है। मैं सबसे पहले सैयद कमाल हैदर शाह काज़मी साहब से सवाल करूँगा। जनाब शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में कॉल करने का बहुत शुक्रिया। आज जो आपने मुझसे सवालात किए हैं कि जो मैरिज के मतलब कि आजकल ये बहुत ट्रेंड चल चुका है कि लड़के और लड़कियां अपने बगैर शरई तल्लुकात जो है काम कर लेते हैं, तो माशरे को इस शर्मनाक ऑफेंस से बचाने के लिए पाकिस्तान पिनल कोड में सेक्शन 393 से 398 तक 498 तक इसी मैरिज को ये डील करता है। अब इसमें यह है कि अगर कोई औरत अपनी शादी को छुपाती है और पहले शोहर के होते हुए अपनी शादी को छुपाते हुए किसी दूसरे आदमी के साथ शादी करती है, तो ये निकाह पर निकाह होगा और ये ज़िना के ज़ुमरे में आएगा, और इसमें औरत को इसमें 7 साल तक सज़ा हो सकती है। और अगर औरत और मर्द दोनों अपनी शादी को छुपाते हैं और निकाह पर निकाह कर लेते हैं, इसमें मर्द भी नहीं बताता और औरत भी नहीं बताती, तो इसमें दोनों जो है ना वो दोनों ज़िना के ज़ुमरे में आएंगे और इसकी सज़ा जो है ना ये 10 साल तक हो सकती है। इसमें रिसेंटली जजमेंट है मुल्तान हाई कोर्ट की को, इसमें एक औरत ने अपनी शादी को छुपा कर निकाह पर निकाह किया था, तो इसके पहले शोहर ने उसके ख़िलाफ़ ज़िना हदूद आर्डीनेंस के तहत पर्चा दर्ज करवा दिया, तो जिसमें मुल्तान हाई कोर्ट ने उसके शोहर की जो बेल जो है इस बिना पर खारिज कर दी कि ये ज़िना के ज़ुमरे में आता है। और इसमें लेटेस्ट जजमेंट भी है पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जनरल 2011 पेज है 388। इसके मुताबिक भी ये लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है कि इसमें अगर कोई ऐसे ऑफेंस करते हैं तो उनके जो है ना वो उनकी जो है ना बेल जो है ना वो खारिज हो सकती है। तो जनाब आशिक साहब एडवोकेट हाई कोर्ट, जनाब आशिक साहब। जनाब, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर एक गैर शादीशुदा लड़का और लड़की अपने नजायज़ ताल्लुकात बना लेते हैं और उसमें ज़िना के मुर्तकिब होते हैं, तो उसमें 493 से लेकर 498 PPC लगती है, और उसमें इन दोनों को 5-5 साल की सज़ा होती है। अगर दूसरी तरफ एक मर्द किसी दूसरे की बीवी के साथ नजायज़ ताल्लुकात करके तो होते हैं, अगर एक आदमी किसी दूसरे आदमी की बीवी के साथ ताल्लुकात कायम करके ज़िना के मुर्तकब होते हैं, तो उनके लिए भी 5 साल सज़ा है। मिसाल के तौर पर एक ए आदमी है, वो बी की बीवी के साथ नजायज़ ताल्लुकात करके ज़िना का मुर्तकब होता है, तो जो बी है उसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई कर सकता है, उसके खिलाफ़ FIR पर्चा दर्ज करवा सकता है और उसको सज़ा दिलवा सकता है जो 5 साल की है। जी शाह साहब, इस्लामिक नुक्ता नज़र से इसमें क्या है सज़ाएँ हैं, ये मामला इसमें प्लीज़ बताइएगा, हमारे आम आवाम को पता होना चाहिए। देखिए जी, इस्लामी नुक्ता निगाह से इसमें जो है अगर लड़का लड़की गैर शादीशुदा हैं और दोनों ज़िना के मुर्तकिब होते हैं, तो इसके लिए इस्लाम में इनके लिए हुक्म है कि दोनों को 100 कोड़े लगाए जाएं। और अगर वो दोनों शादीशुदा हैं और ज़िना के मुर्तकिब होते हैं, तो इसमें दोनों के लिए सज़ा है कि उन दोनों को संसार किया जाए। तो ये तज़कियतुल शहूद का इसमें कितने इस्लामिक ये वाहिद जो है ये वाहिद लॉ है कि जिसमें कि 4 गवाहान की मौजूदगी का होना ज़रूरी है, और 4 गवाह भी वो हों जो कि तज़किया शहूद की बिना पर गवाही दे सकते हों। तज़किया शहूद से मुराद ये है कि ऐसे गवाहान हों जिन्होंने जो कि 5 वक्त के नमाजी हों, बाकायदी तौर पर नमाज़ पढ़ते हों, जिन्होंने कभी झूठ ना बोला हो, अमानत में ख़यानत ना की हो,
اور دیگر وہ کسی جو ہے نا offense میں مبتلا نہ ہو، اور جنہوں نے offense کو خود اپنی آنکھوں سے سامنے ہوتے ہوئے دیکھا ہو، وہ اگر گواہی دیں تو پھر ہی ان کو سزا ہو سکتی ہے۔ یہ اسلام میں اس لیے سختی کی گئی ہے تاکہ کوئی جو ہے بے گناہ آدمی جو ہے وہ زنا کے زمرے میں آ کر تو اس کو جو سزا نہ مل سکے۔ اگر اس 4 گواہ میں سے ایک بھی گواہ کم ہو جاتا ہے، 3 گواہ رہ جاتے ہیں، تو پھر بھی جو ہے نا اسلامی نقطہ نگاہ سے وہ جو دونوں مرتکب ہیں زنا کے، ان کو سزا نہیں ہو سکتی۔ یہ واحد offense ہے۔ باقی جی اب یہ تھا آج 493 سے لے کر 498 تک یہ جو شادی نکاح میں جو نجائز تعلقات اور غیر جو اس میں سزائیں دی قید کے متعلق بتایا گیا تھا کہ جو بندہ جتنا جس طرح کا آفینس کرے گا شادی نکاح میں تو اسی طرح کی اس پہ سزا ہوگی۔ جیسے شادی شدہ مرد کو سزا کیا ہوگی، غیر شادی شدہ کو کیا ہوگی۔ اگر ایک بندہ دوسری بیوی کے ساتھ ریلیشن رکھتا ہے، جناب چودھری عاشق صاحب نے فرمایا کہ اس میں سے 5 سال سزا ہے، اور کاظم اپنا شاہ صاحب کا جو اس میں انہوں نے اسلامک سزائیں جو بتائیں، جس میں کہ اگر لڑکی لڑکا ان میرڈ ہیں تو ان کو 100 کوڑے، اگر وہ شادی شدہ اگر ہیں تو وہ زنا کرتے ہیں تو ان کو سنسار کرنے کا حکم ہے۔ تو یہ اسلام حد کی سزائیں ہیں، اس میں کوئی معافی نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا ہاں ایک چیز ہے، جب جہاں بھی یہ آفینس اس طرح کے ہوں گے اس میں صلح نامہ نہیں ہوتا۔ زنا کے کیسز میں 376 کے جتنے بھی کیسز ہیں ان میں صلح نہیں ہوتی۔ وہاں پہ بات کرنے کا مطلب وہاں پہ جو اس میں بی جس کے یہ جو بھی حرکت کہتے ہیں آج کو صلح کر لیں، اس میں یہ کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ اس میں وہ اگلا بندہ اس کو ڈینائی کرے گا، نہیں جی میرے ساتھ اس نے کچھ نہیں کیا۔ جیسے 496 کا کیس ہے، زنا کی نیت سے لوگ لڑکی لڑکا دوڑ جاتے ہیں، ان کے ماں باپ FIR کٹوا دیتے ہیں، لڑکی 164 کا بیان دے دیتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے جی وہ FIR خارج ہو جاتی ہے۔ اگر وہ لڑکی کہہ دے واقعی مجھے لے کے چلے گئے تھے اور زنا کی نیت سے کیا، تو وہ اس بندے پہ فوری طور پر یہ جو 493 سے 498 تک یہ جو ہے یہ سزا اس کو ہو سکتی ہے۔ مرد جیل میں جا سکتا ہے، وہ لڑکا وہ جیل میں جا سکتا ہے۔ موسٹلی ایسا نہیں ہوتا، لڑکی لڑکا وہ آپس میں نکاح کر لیتے ہیں، اور نکاح ایک ایسی ایویڈنس ہے، اور لڑکی اگر اس کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے تو اس پر کوئی سزا نہیں ہوتی، نہیں قید نہیں ہوتی، اور FIR خارج ہو جاتی ہے۔ یہ عام ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کے کیسز ہیں۔ اللہ تعالیٰ سبھی کو اس سے محفوظ رکھے۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں آپ تک قانون کی آگاہی آپ دوستوں تک پہنچاتا رہوں، تاکہ آپ ایک عام عوام کو بھی قانون کی آگاہی ہونی چاہیے، تاکہ وہ اپنی اچھی زندگی بسر کر سکیں اور اپنا اچھا برا وہ کلیئر کر سکے۔ السلام علیکم۔